मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को प्रवेश करने वाली है। इससे पहले की तैयारी पूरी हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के नेता यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। उनकी यात्रा उज्जैन और इंदौर होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी। इसी बीच इंदौर स्थित एक मिठाई दुकान पर धमकी भरा पत्र मिला। पत्र मिलने के बाद इंदौर प्रशासन में हड़कंप मच गया और इस पत्र में राहुल गांधी को इंदौर में बम से उड़ाने की धमकी दी गई। वहीं पुलिस ने मिठाई दुकान से पत्र को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही उस पत्र की जांच की जा रही है। साथ ही दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज भी चेक किया जा रहा है। मिठाई दुकान जूनी इंदौर इलाके में स्थित है। कहा जा रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने दुकान पर धमकी भरा यह पत्र छोड़कर गया है। मिठाई दुकान संचालक ने पुलिस को यह पत्र सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक पत्र में लिखा गया है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खालसा कॉलेज में रुकेंगे। इस दौरान ही उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि पत्र लिखने वाला व्यक्ति खुद को सिख धर्म से बता रहा है। साथ ही वह पत्र में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख दंगों का जिक्र कर रहा है। पत्र के आखिरी में एक फोन नंबर भी लिखा हुआ है। पुलिस उसकी जांच कर रही है। साथ ही पत्र लिखने वाले ने लिखा है कि उस दिन पूरा इंदौर धमाकों से दहल जाएगा। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच कर रही है। नहीं, बात यह है कि राहुल जी तो देश जोड़ने में निकले हैं, भाईचारा और देश में सौहार्द बने, इसको लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा देश की आर्थिक उन्नति हो, रोजगार मिले, हर व्यक्ति को काम मिले, मानवता के सिद्धांत को हर धर्म में जिसकी परिकल्पना की गई है, वो चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, चाहे पैगंबर साहब हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, उनने सबने एक ही बात कही, प्रेम की, प्यार की, इंसानियत की। तो उस भाव को लेकर भारत जोड़ो यात्रा है। अब भारत जोड़ो यात्रा में इस तरीके की बातें जो सामने आई है, मैं समझता हूं कानून व्यवस्था को देखनी चाहिए। और जहां तक प्रश्न है यात्रा का, यात्रा तो प्रेम की है, प्यार की, मोहब्बत की है, सबको जोड़ने की है, देश को एकता और अखंडता में की माला में पुरोने की है, देश को आर्थिक रूप से विश्व में सबसे शक्तिशाली बनाने को लेकर न्याय की है। तो मैं मानता हूं कि ये यात्रा पॉजिटिव है। राहुल जी हमेशा सकारात्मक रूप से इस पूरे भाव को बोलते हैं, कहते हैं। वो प्रेम की बात करते हैं, उन्होंने नफरत की बात कभी नहीं की, सिद्धांत की बात करते हैं, देश की प्राचीन इतिहास की बात, मानवता की बात करते हैं। तो प्रशासन देखे, कानून व्यवस्था सही रखे। जिन लोगों ने जैसे भी ये भावना आई है, इस पर कानून अपने प्रशासन अपनी कार्रवाई करे। बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमलनाथ जी और सीएलपी लीडर मुख्यमंत्री जी से मिले थे, चीफ सेक्रेटरी से मिले थे। अलग अलग जिलों में जहां से यात्रा निकलेगी वहां हमने एसपीज और आईजीज और जितने पुलिस अधिकारी, कलेक्टर, डीएम, इनसे सबसे भी बात की थी। और मैं मानता हूं कि हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा है, वो एक अच्छी सुव्यवस्थित व्यवस्था रखेंगे। देखो, भाजपा का काम ही नफरत का है, घृणा का है, देश में इस तरह का एक विचार फैलाने का है जिससे लोग बटे रहे, नफरत करें एक दूसरे से। इसी के खिलाफ तो कांग्रेस की ये लड़ाई है, विचारधारा की भी लड़ाई है। कांग्रेस ने हमेशा से प्रेम, प्यार, मोहब्बत, गरीब का साथ, किसान का साथ, दिन दुखी का साथ, जो सबसे पीछे, सबसे नीचे, उसका साथ दिया। अभी मोदी जी आए जब से 10% लोग करोड़पति, अरबपति और खरबोपति हो गए, बाकी लोग गरीब हो गए। लड़ाई क्या है? यही तो है। इस मुद्दे को लेकर आपका जिला प्रशासन नहीं, मांग कर ली हमने, पहले ही कर ली। कानून व्यवस्था को लेकर जिले वाइज हमारे जनप्रतिनिधि, प्रतिनिधि मंडल, प्रदेश स्तर पर जनता 1 लाख लोग रोज मध्य प्रदेश में राहुल जी के साथ चलेंगे। अद्भुत उत्साह है, अद्भुत प्यार है, अद्भुत मोहब्बत है। जो राहुल जी बात कर रहे हैं वो घर घर की बात है, हर व्यक्ति की बात है, मीडिया के कर्मियों की बात है। मीडिया के साथी जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करते हैं, उनके घरों की वेदना है, वो राहुल जी लेके आ रहे हैं। अगर उसके बाद वो तो चल रहे हैं, लोगों से आह्वान कर रहे हैं, सरकार को जगा रहे हैं, और सब होने के बाद भी देश को आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, जो एक आध्यात्मिक स्तर पर विश्व में सबसे बड़ा हो, इस ध्येय को जी रहे हैं। तो मैं मानता हूं पॉजिटिविटी। जूनी थाना क्षेत्र में स्थित एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पे कल एक धमकी भरा पत्र पोस्ट से प्राप्त हुआ था, जिस पर प्रतिष्ठान के मालिक की ओर से एक रिपोर्ट थाना जूनी पे की गई है, जिस पे पुलिस के द्वारा उस समय प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है।
पत्र की सत्यता के संबंध में और पत्र के जो तथ्य हैं उसकी विवेचना के संबंध में हमारी टीमें अलग अलग स्थानों पर गई हुई हैं। प्रकरण में विवेचना भी चल रही है और जैसे ही इसमें कुछ आगे प्रगति होती है, तस्दीक हो जाती है, उसके उपरांत आपको उसका विस्तार से बताया जाएगा। तो कहाँ से आया था, कुछ जानकारी लगी है? अभी उसमें ढेर सारी चीज़ें हैं। अभी विवेचना बहुत शुरुआती दौर में है, तो बहुत कुछ उस पर चर्चा करना का उपयुक्त समय अभी नहीं है। विस्तार से फिर आपको बात बताएंगे। सर लेटर में क्या लिखा हुआ है? सर क्या लिखा हुआ है? धमकी किस तरह की? लेटर में धमकी है, कई चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। 4-5 प्रकार की चीज़ें हैं, 4-5 प्रकार की धमकियाँ हैं, तो उन सब पे हम तस्दीक कर रहे हैं, सब पर विवेचना शहर कर को रहे हैं। दहला देने वाली बात, एक गंभीर बात जो हाँ, इससे बम वगैरह इंदौर में बम फोड़ने के संबंध में भी उसमें है चीज़ें, कई चीज़ें हैं उसमें, और सारी चीज़ों पर हम विवेचना कर रहे हैं। हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हमारे जो इंटेलिजेंस विंग है, वो सब भी इसमें लगे हुए हैं। साइबर सेल हमारा इसमें लगा हुआ है, हमारी टीमें बाहर भी गई हुई हैं और जल्दी ही जो है वो उस पत्र को भेजने वाले और इसके पीछे और जो भी लोग होंगे सबका पर्दाफाश किया जाएगा। सर जो तथ्य लिखे हैं, जिस तरह रघुवा थाना लिखा गया है या खालसा पुलिस पार्टी, तो एक सभा है क्या, को गंभीरता से लिया? उस पत्र में लिखे हुए सारे तथ्यों का चर्चा करना, विश्लेषण करना अभी उपयुक्त समय नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूं कि जब इस पर और हम विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे, जब सारी चीज़ें खुलासा हो जाएंगी। तो किन धाराओं पर प्रकरण दर्ज किया? धारा 507 में अभी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सर एक विधायक का नाम भी लिखा गया है। अभी विस्तार से चर्चा करनी, उस पत्र के विषय में क्या लिखा है, क्या चीज़ें हैं, मैंने पहले ही कहा कि इसमें सब पे अभी चर्चा करना संभव नहीं। इंदौर से यूडी न्यूज के लिए राजेंद्र सूरवंशी की रिपोर्ट।